नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने। तो एक बार दोबारा इतिहास अफगानिस्तान में दोहराने जा रहा है। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है कि जहां बामियान में सन 2001 में तालिबान ने गौतम बुद्ध की प्रतिमा को नष्ट मजहबी उन्माद और नफरत के कारण किया, दूसरी ओर मैस ऐनक में धार्मिक उन्माद वजह नहीं है, बल्कि मैस ऐनक के गर्भ में छिपे तांबे के बड़े भंडार हैं, जो अफगानिस्तान सरकार के लिए कमाई का स्रोत साबित होने जा रहा है। एक समय था कि अफगानिस्तान का पूर्वी हिस्सा प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का केंद्र हुआ करता था। वहां कई मठ और विहार इसकी पुष्टि भी करते हैं। बामियान में विशाल बुद्ध मूर्ति को लोग नहीं भूले होंगे। सन 1963 में एक फ्रांसीसी भूविज्ञानी को लोगार प्रांत के पूर्वी भाग एक सर्वेक्षण के लिए भेजा गया। उनका गंतव्य था मेस ऐनक गांव में पहाड़ों के ऊपर जमे तांबे की विशाल तहों की खोज करना। लेकिन खुदाई के दौरान पुरातत्वविद को कुछ ऐसा दिखाई दिया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उन्होंने पाया इतिहास की अनमोल धरोहर, हजारों साल पहले की जमीनों के गर्भ में समाया एक बौद्ध शहर। पुरातत्वविद का यह अनुमान था कि यह लगभग 6 वर्ग किलोमीटर के दायरे में या इससे कुछ अधिक के दायरे में फैला हुआ था और यह सिल्क रोड का सबसे धनी अंतिम स्टेशन था। सन 1978 में मार्क्सवादी तख्तापलट और 1979 में सौर कम्युनिस्ट क्रांति और सोवियत आक्रमण ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। अराजकता के इस दौर में सोवियत संघ ने पहाड़ में परीक्षण के लिए सुरंगों की खुदाई और उससे तांबा निकालने की व्यवहारिकता की जांच करने के लिए मैस ऐनक का दौरा किया। सोवियत के जाने के बाद तालिबान की परित्यक्त सोवियत सुरंग में से कई अलग कायदे के ठिकाने बने गए और दुरुस्त घाटी में प्रशिक्षण शिविर भी बनाए गए। दिसंबर 2001 में अमेरिकी हमले के दौरान अमेरिका के विशेष बलों ने सुरंग पर हमला किया, जिसका प्रमाण गुफाओं की छत और मुंहों पर जले हुए। सन 2004 में फ्रेंच पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र का एक बार फिर से सर्वेक्षण किया और पाया कि गर्भ में समाया यह बौद्ध नगर है। इतिहास की इस धरोहर के बाहर आते ही पेशावर लुटेरों की जैसे बाढ़ सी आ गई, जिनमें अधिकांश पाकिस्तानी लुटेरे थे। अधिकांश लूट गांधार कला में बनी बुद्ध की मूर्ति की थी, जिसकी कीमत लाखों डॉलर की आकी गई। पुरातत्व से जुड़े होने के कारण अब अफगान सरकार का ध्यान गया। स्थल की सुरक्षा के लिए गार्ड नियुक्त किए गए, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं चला। सन 2004 में स्थल की सुरक्षा के लिए गार्ड में आपस में ही भिड़े और अंत सुरक्षा कर्मियों की मृत्यु से हुई। अब सब कुछ अफगान सरकार के नियंत्रण से बाहर था, लेकिन इस बात से अब इनकार करना संभव भी नहीं था कि मैस ऐनक इस सदी का बहुत ही महत्वपूर्ण खोज थी। मैस ऐनक की घाटी में उत्खनन के दौरान 19 अलग पुरातात्विक स्थलों की खोज हुई, जिनमें 4 मठ, एक पारसी आग मंदिर और प्राचीन तांबे का बर्तन, तांबा गलाने की कार्यशालाएं, खनिज बस्तियां, कई बौद्ध स्तूप और साथ ही साथ 2 छोटे किले। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बुद्ध के जीवन से जुड़े भित्ति चित्र, कुषाण, सासानी साम्राज्य और इंडो पार्थियन साम्राज्य से जुड़ी सिक्कों के ढेर, 1000 से अधिक मूर्तियां और कई पूरी तरह से संरक्षित भित्ति चित्र की भी खोज की। मैस ऐनक पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं शताब्दी तक एक प्रमुख बौद्ध केंद्र था। सिल्क रूट के माध्यम से यह भारत के प्रमुख केंद्र जैसे नालंदा, बोध गया और सारनाथ से जुड़ा था। भारत से बौद्ध संस्कृति दक्षिण एशिया देशों में इसी रूट से ही गुजरी और साथ ही में चीन बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक महत्वपूर्ण रोक बिंदु स्थान भी रहा था। मेटलर्जिकल समूह और जियांगजी कॉपर समूह ने पूरी साइट को 3 अरब डॉलर के लिए 30 साल के पट्टे पर खरीदा और उनके अनुसार घाटी में तांबा संभावित 100 अरब डॉलर के आसपास का है। यह दुनिया में संभवतः सबसे बड़ी ऐसी जमा है और आने वाले दिनों में यह अफगानिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था की पूरी रीढ़ साबित होगी। जितनी जल्दी पुरातत्ववेत्ता अपना काम यहाँ खत्म कर लेंगे, उतनी ही जल्दी सरकार इन खदानों से तांबा निकालने का काम शुरू कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर प्राचीन धरोहर को निकालने का काम बहुत ध्यान से किया जा रहा है, ताकि ये कलाकृतियां खराब न। इसी के लिए अफगानिस्तान यानी दाफा में फ्रांसीसी पुरातत्व मिशन के पुरातत्वविदों ने एक प्रमुख बचाव खुदाई शुरू की है, जिसमें चीन ने $2 लाख, अमेरिका ने $1 लाख और विश्व बैंक ने
$8 लाख की सहायता प्रदान की है। खुदाई की वजह से इस पुरातत्व विभाग को कुछ हानि पहुंच सकती है। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना मत भूलें। इसी के साथ नए वाले चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन के जरिए चैनल के सदस्य जरूर बने, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।